हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और आप लोग अपनी इंग्लिश को सीखने की जो हम लोग ने सीरीज स्टार्ट कर रखी है, इसको एंजॉय भी कर रहे होंगे। तो चलो आज आप लोगों के लिए एक बहुत बेहतरीन जो टॉपिक है दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए आ चुका हूँ, जिसमें हम लोग 20 पॉपुलर इंग्लिश स्लैंग सीखने वाले हैं, और वो भी अमेरिकन। ठीक है ना दोस्तों। पहला स्लैंग वर्ड है लिट। लिट का मतलब होता है अमेजिंग और एक्साइटिंग। ठीक है, लिट का मीनिंग क्या होता है? अमेजिंग और एक्साइटिंग। ठीक है, दैट पार्टी वॉज लिट। पार्टी बहुत जबरदस्त थी। ठीक है ना। बमर। बमर का मीनिंग होता है दोस्तों डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन। मिसिंग द शो वॉज अ बमर, यानी कि जैसे ही हमने शो को मिस किया वो क्या था? निराशाजनक था। तो बमर हम किसे कहते हैं? जब हम किसी ऐसी कंडीशन में हो जहां पर हमें डिसअपॉइंटमेंट मिल रही हो। फिर है दोस्तों सॉल्टी। सॉल्टी का जो स्लैंग वर्ड है, इसका जो मीनिंग होता है दोस्तों एंग्री और बिटर अबाउट समथिंग, यानी कि किसी चीज को लेकर के गुस्सैला हो जाना। ठीक है, जैसे ही इज स्टिल सॉल्टी अबाउट लॉसिंग द गेम, यानी कि वह अब भी गेम हारने से नाराज है। क्लियर हुआ? चिल। आप लोग इस वर्ड को काफी ज्यादा यूज करते होंगे। चिल का मतलब होता है रिलैक्स और काम डाउन, यानी कि एकदम शांत इंसान। जस्ट चिल एवरीथिंग इज फाइन, यानी कि आराम करो, सब कुछ फाइन है। घोस्ट। घोस्ट का जो मीनिंग होता है दोस्तों वो होता है टू इग्नोर समवन सडनली, अचानक से किसी को इग्नोर करना। जैसे ही घोस्टेड मी आफ्टर अवर डेट, जैसे हम लोगों ने डेट पे गए उसके बाद उन्होंने मुझे क्या कर दिया? एकदम से इग्नोर कर दिया। तो घोस्ट का मीनिंग क्या होता है? टू इग्नोर समवन सडनली। फिर है दोस्तों सेवेज। सेवेज का मीनिंग होता है बोल्ड और ब्रूटली ऑनेस्ट। हर रिप्लाई वॉज सेवेज। उसका जवाब बहुत ही जबरदस्त था, यानी कि बोल्ड, ब्रूटली ऑनेस्ट, काफी ऑनेस्ट होना चाहिए, एकदम एक्यूरेट होना चाहिए मतलब। फिर है दोस्तों गोट। ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। आप लोगों ने सुना भी होगा विराट कोहली इज द गोट ऑफ T20 क्रिकेट, यानी कि गोट का मतलब हम क्या कह सकते हैं? ऑल द टाइम ग्रेटेस्ट, यानी कि हर एक टाइम ग्रेट होना किसी चीज में। जैसे मैसी इज द गोट ऑफ फुटबॉल। भाई मैसी आप लोगों का फेवरेट हो सकता है, बट माय फेवरेट इज विराट कोहली, सो विराट कोहली इज द गोट ऑफ क्रिकेट। क्लियर? फ्लैक्स। फ्लैक्स का मतलब होता है दोस्तों शो ऑफ करना, कोई चीज दिखाना। ही लव्स टू फ्लैक्स इज न्यू कार। ठीक है ना। कोई चीज आप लोगों ने ली, आप लोग उनको अगर दिखाना चाहते हो किसी भी व्यक्ति को, तो उसको हम फ्लैक्स कह सकते हैं। ब्रोक। ब्रोक का मतलब होता है दोस्तों हैविंग नो मनी। आई कांट गो आउट, आई एम ब्रोक। ठीक है, आई एम ब्रोक। ब्रोकन मतलब टूटा हुआ होता है, बट ब्रोक का मतलब क्या होता है दोस्तों? हैविंग नो मनी। ठीक है, ये स्लैंग वर्ड से ध्यान रखना। फिर है दोस्तों हैंग आउट। हैंग आउट का मतलब होता है स्पेंड टाइम विद फ्रेंड्स। लेट्स हैंग आउट दिस वीकेंड, यानी कि चलो इस हफ्ते घूमने चलते हैं फ्रेंड्स के साथ, तो हैंग आउट। ठीक है। क्रीप। वियर्ड और ए स्केरी पर्सन, दैट गाय इज सच ए क्रीप। क्रीप का मतलब क्या होता है? अजीब व्यक्ति। ठीक ना, वियर्ड, एकदम अलग सा, अजीबी टाइप का। उसके बाद है बे। बे हम किसे कहते हैं दोस्तों? बिफोर एनीवन एल्स, यानी कि बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के लिए ये यूज किया जाता है। आई एम गोइंग आउट विद माई बे, यानी कि आज मैं अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को मिलने जा रहा हूं। क्लियर है? बे हम किसको बोल सकते हैं? गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के लिए। नो कैप। नो कैप का मीनिंग होता है सीरियसली, और मतलब जब हम किसी ऐसी कंडीशन को बोलते हैं जब हम कहीं पर बिल्कुल भी मतलब झूठ ना बोल रहे हो। सीरियसली आई एम नॉट लाइंग। ठीक है, यू आर अमेजिंग नो कैप, तुम वाकई कमाल हो, झूठ नहीं। फिर है दोस्तों लॉकी। इसका मीनिंग होता है क्वाइटली और सेक्रेटली। आई लॉकी लव दैट सॉन्ग, मुझे वो गाना छुपकर बहुत पसंद है। हाकी। हाकी का मीनिंग होता है दोस्तों ओपनली और ऑब्वियसली। आई हाकी वांट दैट ड्रेस, मुझे वो ड्रेस सच में चाहिए। थ्रू शेड। थ्रू शेड का मीनिंग होता है टू इंसल्ट समवन शॉर्टली। शी वॉज थ्रोविंग शेड एट हर एक्स, यानी कि थ्रो शेड का मतलब क्या होता है? जब हम किसी का मजाक उड़ाते हैं। फिर है दोस्तों क्रैश। टू स्लीप और गो टू बेड। एक क्रैश क्या होता है? जब कोई चीज एरोप्लेन क्रैश हो जाता है, यानी कि टूटना, लड़खड़ाना, कोलैप्स हो जाना, उसको हम क्रैश कहते हैं। बट एक क्रैश कैसा है? टू स्लीप और गो टू बेड। आई एम सो टायर्ड, आई एम गोना क्रैश, मुझे काफी थक लगी है, मैं क्रैश करने वाली हूं, यानी कि सोने जा रहा हूं। वाइब। वाइब आपको पता है फीलिंग और मूड। जैसे दो लोगों की वाइब मिल रही है तो कुंडली जोड़ने की भाई जरूरत नहीं है। फीलिंग और मूड। ठीक है, दिस प्लेस हैज ए गुड वाइब, यानी कि इस प्लेस में क्या है? एक अच्छी क्या है? फीलिंग है इसमें। ड्रिप। ड्रिप का मतलब होता है दोस्तों स्टाइलिश और फैशनेबल लुक। योर आउटफिट्स गॉट सीरियस ड्रिप। ठीक है,
यानी कि आपकी जो आउटफिट है, जो ड्रेस आपने आज जिस तरीके से पहनी है, आप लोग वाकई में ड्रिप लग रहे हो, स्टाइलिश लग रहे हो। एंड द लास्ट वन इज दोस्तों ब्रू। ब्रू इज ये यूज किया जाता है दोस्तों कैजुअल वर्ड के लिए, ब्रो के लिए और फ्रेंड के लिए। ब्रो दैट्स क्रेजी, भाई ये पागलपन है, ब्रू, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रू। सो होप दोस्तों ये जो आज की वीडियो थी, ये जो स्लैंग्स मैंने आप लोगों को सिखाए हैं, आप लोगों को बेहद पसंद आए होंगे। पसंद आए हो तो आप लोग जरूर चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दो, ऐसी ही प्यारी प्यारी वीडियोस आप लोगों को इस चैनल पे देखने को मिलती है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल जरूर सब्सक्राइब करके जाना।